जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान अली कुरैशी और आज हम जो लेक्चर यहाँ पे करने वाले हैं वो लेक्चर बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट्स के बारे में है। और उसमें आज हम पढ़ेंगे हाफ एडर और फुल एडर। ये दो चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर और डिटेल से देखिएगा आप इसको। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझे भेज दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर, या मैं वहीं पे अगर कुछ छोटी मोटी बात हुई तो मैं वहीं पे ही आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसको, और हम जो है वो करते हैं सबसे पहले वो करते हैं जी हाफ एडर के ऊपर, कि हाफ एडर जो है वो बेसिकली किस तरह काम करेगा हमारे पास और कैसा होगा हाफ एडर। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर अगर आप उसको यूँ कहें कि तो ये अर्थमेटिक लॉजिक के अंदर हमारे पास आता है। अर्थमेटिक्स में हम जब ऐड करते हैं चीज़ों को तो किस तरह से करते हैं हम उसको डिटेल में देखेंगे। उसके अंदर हमारे पास दो एडर्स होते हैं, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है और फुल एडर जो है वो 3 बिट को ऐड करेगा। बिट क्या हैं? जो इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ़ इनपुट्स, वो बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी बनती हैं और किस तरह से इसको हाफ एडर और फुल एडर में करेंगे। दूसरी बात कि हमारे आईटी के अंदर जो हमारा नंबरिंग सिस्टम है वो सारे का सारा काउंट होता है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। तो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के अंदर जो एडिशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो 0 और 1 की बेस के ऊपर ही होगी सारी की सारी। तो उसको अगर आप यूँ कहें कि जिस तरह मैं यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग सिस्टम में एडिशन के बारे में बताऊँ, तो अगर मैं ये कहूँगा कि 1 को प्लस करो 1 से, तो आउटपुट जो होगा, बल्कि मैं इससे पहले मैं यूँ कहूँ अगर कि 0 को 0 से ऐड करूं तो 0 आएगा। ये आपको पता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर भी यही होता है। 0 को ऐड करूं 1 के साथ तो 1 आएगा, 1 को ऐड करूं 0 के साथ तब भी 1 आएगा। और अगर मैं ऐड करता हूं 1 को 1 के साथ तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो 2 आता है, ठीक है। 1 + 1 2 होता है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी के अंदर 2 की सिंबल नहीं होती, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, 2 की सिंबल नहीं होती। हमारे पास सिंबल सिर्फ 2 हैं, क्योंकि बाइनरी है। बाइनरी के अंदर 2 सिंबल्स यूज़ होती हैं, 0 और 1। उसके बाद हमारे पास उसकी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह मैंने बड़ी डिटेल के अंदर आपको नंबरिंग सिस्टम जब बताए थे तो उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि 1 2 3 जिस तरह हमारे पास डेसिमल्स हैं, जो नंबरिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो 0 से लेके 9 तक सिंबल्स होते हैं, यानी टोटल 10 सिंबल्स होते हैं। 9 के बाद फिर वो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो 11 का वर्ड 10 का वर्ड यूज़ करते हैं वो 1 और 0 की जो है कम्बिनेशन के साथ रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। यानी फिर हम करते हैं 1 0, फिर 1 1 1 2 1 3, 1 इधर स्टिल रहता है और दूसरी साइड पे वो चेंज होते रहते हैं जितने सिंबल्स हैं। वो जब वो कंप्लीट हो जाते हैं 9 तक, फिर इधर एक सिंबल ऐड कर देते हैं यानी 2, और फिर इधर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं तो इसलिए हम उसको 0 से 9 तक तो एक यूनिक सिंबल्स यूज़ करते हैं, और 9 के बाद जो 10 होता है वो रिपीटिशन में आ जाता है। यहाँ पर अगर आप बाइनरी सिस्टम में देखें तो बाइनरी सिस्टम में होते ही सिस्टम आपके पास जो है वो 2 होते हैं, उसके सिंबल्स ही 2 होते हैं। तो उसमें रिपीटिशन जो है वो 0 और 1 के बाद आगे जो है रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है उसी तरह। तो वो क्या है, वो 2 के मीनिंग में आ जाएगा। नॉर्मल डेसिमल में 2 की मीनिंग में आएगा, और वो डेसिमल का 2 जो होता है वो बाइनरी का क्या होगा, वो 1 0 में आ जाएगा। जैसे 1 + 1 जो है वो ऐड होके आपके पास 10 हो जाएगा, जो कि हकीकत में डेसिमल का जो है वो 2 है, क्योंकि हमने कन्वर्जन वगैरह देखी थी। तो कन्वर्जन अगर आप 10 जो बाइनरी का है उसको कन्वर्ट करो अगर आप, तो वो आपके पास डेसिमल का बाइनरी का 10 जो है वो डेसिमल के 2 के इक्वल आता है। तो ये इस तरह से 2 हो जाएगा। लेकिन अब एडर की जब बात करें तो एडर जो है वो हाफ एडर की बात करें तो हाफ एडर के अंदर होगा क्या, हाफ एडर में यूँ होगा कि आपके पास 2 इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगा, ठीक है। और एक आउटपुट जो है वो सम के हिसाब से होगा। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक और रखा हुआ है आउटपुट, वो है कैरी।
तो अगर आप ये देखें 10 को, तो 10 में 1 और 1 को सम करने के बाद हमारे पास जो सम है वो 0 बचेगा, यानी जो यूनिट होता है वो सम है। और यूनिट के बाद जो 10 होता है वो, जिस तरह यूनिट 10, 100, थाउजेंड्स, आपने नंबरिंग सिस्टम पढ़ा हुआ होगा, उसमें जो यूनिट है वो बेसिकली सम है। यानी 1 को 1 से प्लस करेंगे तो यूनिट जो है वो 0 आएगा और 1 जो है वो कैरी आएगा। तो यहाँ पर जो 10 है इसके अंदर 0 जो है वो यूनिट है और 1 जो है वो उसका कैरी है। तो ये कैरी और यूनिट जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के हाफ एडर के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं। अब हाफ एडर को मज़ीद में आगे चल के देखता हूँ, क्योंकि आपने ये इसके अंदर तो ये देख लिया कि एडिशन किस तरह से होती है। अब हाफ एडर को अगर आप देखें, हाफ एडर को अगर आप देखें तो हाफ एडर के अंदर हमारे पास जो यूज़ हो रहे होते हैं वो एक यूज़ हो रहा होता है एक्सक्लूसिव आर और एक यूज़ हो रहा होता है एंड गेट। और फुल एडर के अंदर वही हाफ एडर तो यूज़ होगा ही होगा, 2 हाफ एडर यूज़ होते हैं और उनकी जो कैरी बना रहे होते हैं उसको फिर और गेट के मदद से हम आगे चल के कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हाफ एडर बनाने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक्सक्लूसिव की है। एक्सक्लूसिव और जो है उसकी सिंबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये बनेगा ए प्लस प्लस के साथ सर्कल लगा के बी बनेगा, जो कि वाई है। इसका वाई जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। वाई बीन आउटपुट जो है वो ए प्लस प्लस के ऊपर सर्कल है और बी, ये एक्सक्लूसिव और की जो है वो एक बुलियन एक्सप्रेशन है। और अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखें, ट्रूथ टेबल मीन कि जब इनपुट के ऊपर जो वेरिएशंस आएगी वो आउटपुट के ऊपर उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा ए बी। और अगर इसका वाई देखा जाए, क्योंकि ये 2 बिट का बनाया हुआ है मैंने, 2 बिट में अगर आपको यकीनन इल्म होगा इसका कि जो 2 बिट की कम्बिनेशंस होती है वो कितनी बनती है। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n से, और n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो इस वक्त 2 बिट्स हैं तो 2 की पावर n मीन 4। तो यहाँ पे 4 कम्बिनेशन बनेगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये 4 कम्बिनेशन बनी आपके पास। इन 4 कम्बिनेशंस में अब आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगी। तो आउटपुट मैंने आपको एक्सक्लूसिव आर के बारे में ये बताया था कि एक्सक्लूसिव आर जो होता है उसमें आउटपुट 1 उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों इनपुट एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। अगर दोनों इनपुट सेम रहेंगी तो आउटपुट कभी भी 1 नहीं होगा, आउटपुट हमेशा 0 होगा। अगर 2 इनपुट सेम होंगी तो दोनों इनपुट का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना आउटपुट के 1 होने की निशानी है। तो 0 0 0 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा और 1 1 0 हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव आर का ट्रुथ टेबल है। ये एक्सक्लूसिव आर का जो है वो आपके सामने बुलियन एक्सप्रेशन है और ये सिंबल भी आपके सामने मौजूद है। ये तो हो गया एक्सक्लूसिव आर, क्योंकि एक्सक्लूसिव आर यूज़ हो रहा है हमारे पास, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। एडर के अंदर तो उसके बगैर एडर बनते ही नहीं है। एडर के अंदर तो एक्सक्लूसिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए एक्सक्लूसिव को कभी नहीं भूलना आपने। और इसका जो मैंने अभी ट्रुथ टेबल बताया ये जहन में रखिएगा। इसके अलावा यूज़ होता है जिस तरह मैंने आपको बताया एंड गेट। एंड गेट की जो एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है ए डॉट बी। अगर y जो इसका है वो a डॉट बी है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। और इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से है। अगर ये a है, b है, तो ये y है। y मीन a डॉट बी। डॉट जो है रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो एंड के अंदर a और b एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। और हमें पता है कि अगर मैंने 2 इनपुट रखी हुई हैं तो 2 इनपुट में अगर ट्रुथ टेबल बनाता हूँ मैं, तो वो किस तरह से बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मल्टीप्लिकेशन 0 0 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो 0 ही आएगा, 0 की 1 से होगा मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 आएगा, 1 का 0 तब भी 0 आएगा। 1 का जब तक 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक 1 आउटपुट पे नहीं आता। तो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका दोनों इनपुट को 1 होना ज़रूरी है आउटपुट के 1 होने के लिए। अगर दोनों इनपुट 1 नहीं है तो आउटपुट 0 रहेगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया और गेट का। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपके पास एक और गेट भी है, और वो गेट कौन सा है, और गेट हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो और गेट क्या है, और गेट वैसे तो आपको इल्म है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ ताकि और गेट की सिंबल किस तरह से, और गेट की सिंबल ये है, ठीक है। और गेट की सिंबल है, अगर ये ए है
ये b है, ये y है, तो बूलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। अब प्लस क्या है, एडिशन है सिंपल, यानी a पे जो होगा b के साथ उसका ऐड होके आउटपुट पे हमें मिलना है, ठीक है, ये एडिशन है आपकी। और इस एडिशन में क्या है, इस एडिशन के अंदर आपके पास अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाता हूँ, सॉरी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, तो a b y है, मीन 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट आपके पास क्या होगी, ये ऐड हो रहे हैं, 0 0 ऐड होगा 0 ही आएगा, 0 1 ऐड होगा 1 आएगा, 1 0 होगा 1 आएगा, 1 1 होगा 1 आएगा। अब एक चीज़ जहन में आती है लोगों के, और मुझसे उम्मन क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये भी तो सिंपल और जो है ये भी तो एक एडर है, एडर तो है, तो आप ये क्यों नहीं एडर के तौर पे यूज़ किया जाता। उसके लिए एक हाफ एडर और फुल एडर जो मैं पूरी एक वो कहानी बयान कर रहा हूँ, वो क्या है, ये भी तो ऐड ही कर रहा है, तो इसको भी तो एडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा कंप्यूटर के अंदर, आपको मैं एक बात बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर जो एडिशन होती है उसमें कैरी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखें 1 1 जो है वो आउटपुट पे 1 दे रहा है, ठीक है, दोनों हाई होने से आउटपुट पे हाई आ रहा है। जबकि मैंने अभी आपको एडिशन जब बताई थी तो उसके अंदर मैंने यही जिक्र किया था कि जब 1 को 1 से ऐड करेंगे तो आउटपुट के ऊपर 10 आएगा, ठीक है, 10 में यूनिट 0 होगा और उसका कैरी 1 होगा। यहाँ पे कैरी का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई वो हिसाब किताब ही नहीं है, इसलिए हम इसको और को एज एडिशन पर्पज़ के लिए, मतलब कि जो हम प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम को ऐड करेंगे उस पर्पज़ के लिए इसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक प्रॉपर सर्किट के अंदर नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये कि लॉजिक क्या है कि आपके पास अगर एक तरफ से इनपुट हाई आ जाए, दूसरी तरफ से भी इनपुट हाई आ जाए तो आउटपुट पे हाई होगी, ये एक लॉजिक है। लेकिन दो डिफरेंट जो है डिजिट्स को ऐड करना वो ये अकेला नहीं करेगा, उसके लिए हमें एक एडर बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और वो एडर जो है वो अभी हम बनाते हैं इसका। तो इसके बाद अगला जो है आपके पास आता है, वो क्या आता है जी, अब हम प्रॉपर एक हाफ एडर बनाते हैं। हाफ एडर बनाते हैं, ठीक है। हाफ एडर के अंदर मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि एक एक्सक्लूसिव और है, ये एक्सक्लूसिव और एक एंड है, ये ए है बी है, ठीक हो गया। ये जो है ना, ये इसका एक्सक्लूसिव और का जो आउट है इसको हम कहते हैं सम, और ये जो दूसरे वाला है इसको हम कहेंगे कैरी। एक आउटपुट सम है और एक कैरी है। अब जो ए है वो एक्सक्लूसिव का एक टर्मिनल ए है और वही ए टर्मिनल जो है वो एंड का भी है। जो एक्सक्लूसिव का टर्मिनल बी है वही टर्मिनल जो है वो दोनों पैरेलल में लगे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में, लेकिन इसकी दो आउटपुट आ रही है। अब अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ तो ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगा वो मैं यहाँ पे अभी आपके सामने बना देता हूँ। ए बी, पहले कैरी लिख देता हूँ, फिर मैं सम लिखता हूँ, ठीक है। इनपुट क्योंकि दो हैं तो 2 की पावर n मीन 2, तो यहाँ पे 2 है तो ये टोटल 4 कम्बिनेशन बनेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। कैरी को नहीं, पहले मैं सम को डील करता हूँ। सम क्या है, सम आपके पास एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव और गेट, और एक्सक्लूसिव आर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रुथ टेबल पढ़ा है। ये वाला ट्रुथ टेबल मैं सामने रख देता हूँ, सॉरी ये वाला ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल में आप देखें कि एक्सक्लूसिव आर में, एक्सक्लूसिव आर, इसके अंदर हम जब दोनों 0 होती हैं तो 0 है, दोनों 1 होती हैं तब भी 0 है। 1 उस वक्त होगा जब 0 और 1 की कम्बिनेशन होगी। तो यहाँ पर अगर आप जाके देखें तो ये एक्सक्लूसिव आर ही लगा होगा, यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव आर है। इस एक्सक्लूसिव आर को भी उसी तरह ही डील करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले को डील किया था। तो यहाँ पे 0 0 0 होगा और 1 1 भी 0 होगा। 1 और 1 किस सूरत में आएंगे, जब दोनों इनपुट एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। ये तो आपके पास एक कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब ये तो सम वाली कैटेगरी में आएगा। अब देखें इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 को 0 से ऐड करें तो 0 आएगा आउटपुट पे, 0 को 1 से ऐड करें तो 1 आएगा, 1 को 0 से ऐड करें तब भी 1 आएगा, 1 को 1 से करें तो 0 आएगा।
जबकि एडिशन के अंदर तो 10 होता है। अब हम कैरी की बात करते हैं, तो कैरी में आपको सही तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। कैरी क्या है? एंड गेट है, और एंड गेट अभी हमने यहाँ पे ये देखा है, ये एंड गेट देखा है हमने, और इस एंड गेट के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि आउटपुट पे 1 उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों इनपुट हाई होंगी, अदरवाइज वो 0 ही रहेगा। तो अब ये ट्रूथ टेबल आपने ध्यान में रख लिया। अब इसी को दोबारा हम देखते हैं यहाँ हाफ एडर के अंदर, जो कैरी के तौर पे यूज़ हो रहा है हमारा एक एंड गेट। तो 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 होगा। अब हमारे पास हाफ एडर का मुकम्मल ट्रुथ टेबल सामने आ चुका है। और इस हाफ एडर का मुकम्मल ट्रुथ टेबल किस तरह से बनेगा कि आपके पास 0 0 इनपुट पे होगा तो सम जो है वो 0 है, कैरी भी 0 है। 0 1 होगा तो सम जो है वो 1 है, क्योंकि 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 है और कैरी कुछ नहीं है, 0 है, तो कैरी कुछ नहीं है, 0 है। 1 0 में भी 1 आएगा और कैरी जो है 0 है। 1 1 में यूनिट 0 आएगा और कैरी 1 है। तो ये आपका कंप्लीट हाफ एडर जो है वो सर्किट बन चुका है यहाँ पे। तो हाफ एडर यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ एडर किस तरह से काम करता है और कैसे बनाया जा सकता है, और वो उसकी फंक्शंस क्या है, उसके ट्रुथ टेबल क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सर्किट जो हैं वो यूज़ हो, या कौन कौन से जो है वो यूज़ होते हैं गेट्स इसके अंदर। तो ये तो हो गया आपका हाफ एडर का। अब हम जाते हैं फुल एडर के ऊपर और देखते हैं कि फुल एडर जो है वो किस तरह से काम करता है। फुल एडर बेसिकली 3 बिट इनपुट है और आउटपुट जो है वो यकीनन एक सम होगा और एक कैरी होगा, क्योंकि 3 बिट आउटपुट जो है, 3 बिट आउटपुट का मतलब होना चाहिए 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बिट इनपुट पे 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि इनपुट जो कम्बिनेशन बनेगी वो 8 कम्बिनेशन बनेगी। ट्रुथ टेबल जो होगा वो 8 कम्बिनेशन का होगा। देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फुल एडर जो है आपके पास, फुल एडर जो है आपके पास फुल एडर जो है वो आपके पास वो बनेगा कैसे। तो हमारे पास 2 हाफ एडर जोड़ेंगे, एक मैं ये हाफ एडर लगा देता हूँ, एक ये हाफ एडर है, ये हाफ एडर है, एक हाफ एडर में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। एंड ये है। अब देखिए ये 2 हाफ एडर लगे हुए हैं। अब 2 हाफ एडर को इस तरह जोड़ेंगे कि ये फुल जो है वो एडर बन जाए, और हमारे पास इनपुट भी 3 होंगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं पहले वाले का जो एक्सक्लूसिव का आउटपुट है वो दूसरे वाले के इन पे लगा देता हूँ। पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले की इन पे लगा दिया। नंबर 1 थिंग, जो ये सम है, पहले वाले हाफ एडर का सम है दूसरे वाले की एक्सक्लूसिव और की इनपुट पे लगा दिया हमने, या दूसरी की इन पे लगा दिया हमने हाफ एडर की। एक चीज़ ये होगी। सेकंड थिंग इसमें क्या आएगा, सेकंड थिंग आपके पास ये आता है कि मैं ये करता हूँ दूसरे नंबर पे कि ये जो दूसरा है आउटपुट का, ये उठा के मैं इसको एज अ इनपुट बना लेता हूँ। तो मेरे पास इनपुट क्या हो जाएगी, इनपुट मेरे पास आ चुकी है ए बी, तो ये इसको कैरी इन कहूँगा, मैं कैरी इन, सी इन कहूँगा, सॉरी कैरी इन नहीं, सी इन कहूँगा। सी इन मीन ए बी सी 3 इनपुट हैं, लेकिन क्योंकि सी आउटपुट पे भी आ रहा है जो कैरी के मीनिंग में आता है, तो इनपुट पे कैरी तो नहीं होगा, इनपुट पे तो वो टर्मिनल्स हैं ए बी सी, तो इसलिए ए बी सी, सी दूसरे वाले के साथ मिक्स अप ना हो तो इसको सी इन का नाम दिया। जो दूसरे वाला है वो कैरी आउट कहलाएगा। अब कैरी के लिए सम तो है आउटपुट पे, ये आ गया आपके पास सम तो आ गया। अब जो कैरी है आउटपुट पे, अब वो 2 आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे 2 जो है वो आपके पास मौजूद हैं एंड गेट। अब 2 एंड गेट हैं, 2 एंड गेट में से 2 कैरी निकलते हैं, हमें 2 तो नहीं चाहिए, हमें कैरी 1 चाहिए। कैरी चाहे पहले वाला आए चाहे दूसरे वाला आए, हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे एक लगा लेते हैं और गेट। और गेट का क्या काम है, और गेट का काम मैंने आपको बताया है ऐड करना।
जो भी लॉजिक है, एडिशन की लॉजिक, ऐड की लॉजिक, नॉट एडिशन की लॉजिक। सी आउट, तो ये आपके पास सी आउट बन गया। ये फुल एडर आपके सामने मुकम्मल है यहाँ पे, ठीक है। तो फुल एडर आपका कुछ इस तरह की शेप में बनेगा, जिसमें ए बी सी इनपुट है और आउटपुट पे सम और सी आउट है। मैं इसका बनाता हूँ यहाँ पे ट्रुथ टेबल, और फिर देखते हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरह से होगा और किस तरह से काम करेगा वो, उसकी लॉजिक्स क्या क्या होंगी। एक बात तो मैंने पहले बता दी आपको कि इसकी इनपुट कितनी है, इसकी इनपुट 3 है, तो 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो 8 डिफरेंट कम्बिनेशन बनेगी, मीन ए बी सी इन, क्योंकि सी कैरी के साथ मिक्सअप ना हो, और आउटपुट के ऊपर सी आउट एंड सम। ये तो हो गया आपका, ये सम है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सॉरी, ये कंप्लीट जो है वो ट्रुथ टेबल का एक मैप सा बना दिया मैंने। अब इसमें कम्बिनेशन, क्योंकि मैंने कहा है 8 हैं, तो 8 कम्बिनेशन के लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये कंप्लीट जो है वो हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा ऐड करके आपको बताता हूँ कि एडिशन, क्योंकि हम शुरू के अंदर पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडिशन का, जिस तरह यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने सबसे पहली स्लाइड की थी, तो ये एडिशन का कुछ यूँ हमने देखा था कि 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, और 0 1 0 1 होता है, और 1 1 आपके सामने ये आपके 10 होता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा बता दूँ इसमें, वो क्या चीज़, मैं अगर इसको ये कहता हूँ कि 3 को ऐड करो तो 0 + 0 + 0 = 0, 0 + 0 + 1 = अगर मैं यूँ कम्बिनेशन बनाऊँ, वैसे तो ये 8 बनेगी कम्बिनेशन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि, तो ये आपके पास 1 हो गया, कोई एक 1 आ गया तीनों में तो ये 1 हो जाएगा, और अगर 2 1 आ जाते हैं तो ये 10 हो गया, ठीक है। और अगर 3 1 आ जाते हैं तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। 11 क्यों, 11 का अगर आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपका 3 बनता है ये, तो ये 11 बन जाएगा, नंबर 1 थिंग। और अगर आप बाइनरी की नंबरिंग में देखें तो सबसे पहले आएगा 0, फिर आता है 1, फिर 10, फिर 11, फिर 11 के बाद 12 तो होता नहीं, तो फिर क्या हो जाता है, फिर आपके पास 3 डिजिट में चला जाता है, फिर होता है 100, और अगला जो होता है 101, 110, 111, और 111 के बाद 1000 पे चला जाता है। तो ये इसकी काउंटिंग है इस तरह से, तो उसको उस हिसाब से आपने देखना है। तो यहाँ पे आपके पास जो तीनों पे 1 1 1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 11 बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं दोबारा वापस अपनी उस तरफ। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ सम की, और साथ ही कैरी भी आपको खुद ही मिलता रहेगा और पता लगता रहेगा कि ये क्या कैरी है। तो सारे 0 होंगे तो सम जो है वो 0 आएगा, कैरी भी कुछ नहीं है, 0 आएगा। एक 1 है, तो जब एक 1 है बाकी सब के साथ ऐड होगा तो ये 1 ही आएगा और कैरी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक ही 1 है तो ये भी 0 है और यहाँ 1 है। 2 1 है, 2 1 है, तो 2 1 का मतलब क्या होगा, 1 1 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा 10। रिमाइंड 10, जब 10 आएगा तो एक कैरी है और यूनिट 0 है। फिर एक 1 है तो फिर 0 एंड 1, फिर 2 1 है तो 10, फिर 2 1 है तो 10, फिर 3 1 है तो फिर ये 11, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल मैंने विदाउट एनी कंफ्यूजन ये मैंने सॉल्व कर लिया पूरे का पूरा। अब इस ट्रुथ टेबल को हमने वेरीफाई करना है कि क्या फुल एडर पूरा उतरता है इसके ऊपर, ठीक है। वो जो हमारा ट्रुथ टेबल है उसके मुताबिक यही चल रहा है या कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये चीज़ देखनी है हमने। तो मैं सारी की सारी जो ट्रुथ टेबल की जो इसकी वो चीज़ें हैं वो सारी की सारी तो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें से कुछ जो है ना वो चीज़ें इसमें डाल के चेक करता हूँ कि आउटपुट मेरी आती है उसी तरह की कि नहीं आती। मैं इसमें सबसे पहले जो है वो सबसे पहले ये 0 0 वाली ये कन्फिग्रेशन, यानी 0 0 0 तीनों पे हो तो आउटपुट पे सम भी 0 होता है, काउंट भी 0 होता है। ये यहाँ पे मैं लॉजिक लगाता हूँ, देखते हैं
की आउटपुट क्या आती है। मैं इसको कह देता हूँ जी कि ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 0 है, तीनों पे मैंने 0 0 लगा दिए। एक्सक्लूसिव आर के बारे में मुझे इल्म है कि एक्सक्लूसिव आर जब दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 आता है, और एंड गेट जब तक दोनों 1 नहीं होंगी तो आउटपुट पे 1 नहीं होगा, तो ये भी 0 हो गया। तो इन दो कंडीशन में तो ये 0 आ गया। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप यानी अगला हाफ एडर, अगले हाफ एडर की एक इनपुट पे तो 0 आ गया, दूसरी इनपुट पे 0 आ गया, तो ये दोनों सेम हैं तो ये भी आउटपुट पे 0 आ गया, तो सम यहाँ 0 हो गया। और यहाँ का जो एंड गेट है उसके भी इनपुट पे, दोनों इनपुट पे जब 0 आ गए तो ये भी यकीनन 0 है। और जब इधर 0 आ गया और ये वाला भी 0 आ गया, दोनों एंड गेट की आउटपुट 0 0 हैं, तो एंड गेट और गेट जो होता है उसका काम होता है ऐड करना, तो 0 और 0 को ऐड करेगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो सम और कैरी आउट दोनों 0 कहलाते हैं यहाँ पे। अगर आप ट्रुथ टेबल को देखें इसके, तो सम और कैरी दोनों ही यहाँ पे 0 हैं। तो ये वाला हमारा जो है वो तो ठीक आ गया, हमारा जो ट्रुथ टेबल के मुताबिक हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं कि इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम कि हमारा फुल एडर सही बना है या कि सही नहीं बना। अब दूसरी चीज़ इसमें चेक करते हैं। मैं कहता हूँ जी कि एक ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला जिसमें कैरी जो है वो कैरी आउट जो है वो 0 है और सम जो है वो 1 है, लेकिन कंडीशन क्या है 0 1 0 की, 0 1 0 की। मैं यहाँ पे ये वाले अरेज करता हूँ, और हमारे पास उसने लॉजिक बताई है 0 1 0 की। 0 1 अगर 0 यहाँ पे आ रहे हैं इनपुट के ऊपर, तो आपको पता है कि एक्सक्लूसिव में जब दो इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होता है, 1, क्योंकि 0 और 1 आ रहा है तो 1। और एंड गेट मल्टीप्लायर होता है, एंड गेट का आउटपुट 1 उस वक्त तक नहीं होगा जब दोनों 1 ना हो, तो इसके दोनों 1 नहीं है तो ये आउटपुट 0 है, सिंपल सी बात है। और दूसरे एक्सक्लूसिव में अगर आप देखें तो दूसरे एक्सक्लूसिव का भी एक पहले वाले पे तो ये वाला 1 आ रहा है जो पीछे से 1 आ रहा था, दूसरे टर्मिनल के ऊपर इसके 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि सी इन जो है हमारे पास 0 है, तो 0 आ रहा है तो आउटपुट यकीनन 1 होगा। यहाँ अगर आप देखें एंड गेट का, तो एंड गेट में भी इसमें 0 और 1 है, मतलब दोनों 1 नहीं है, तो ये भी आपके पास 0 है। तो पहले वाला जो है वो एंड गेट उसका आउटपुट भी 0 है, दूसरे वाला एंड गेट उसका आउटपुट भी 0 है, तो दोनों 0 0 जाएंगे तो आउटपुट पे 0 आया। तो सम 1 एंड जो सी आउट है वो 0। तो चेक करें कि सी आउट 0 और सम 1, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही आ गया। अब मैं एक चेक करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये कैटेगरी चेक करते हैं 1 1 0 और 1 1 1, इसको चेक करते हैं। आखिरी दो जो हैं 1 1 0 की कैटेगरी को चेक करता हूँ। पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ, जी मैं 1 1 0 की कैटेगरी को चेक करता हूँ, और 1 1 0 मीन 1 1 0, दोनों हाई हैं, एक्सक्लूसिव आर का 0 सिंपल, एंड दोनों हाई हैं तो एंड का आउटपुट 1। अब इधर 0 है और इधर भी 0 है, दोनों सेम हो तो आउटपुट 0, ठीक है, आउटपुट 0 हो गया। और एंड के ऊपर दोनों 0 हैं तो यहाँ पर भी 0 है, और एक का आउटपुट एंड गेट का 0 आ रहा है और एक का एंड गेट का 1 आ रहा है। तो हमारे पास जो और गेट है, और गेट क्या करता है, और गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, और गेट का ट्रुथ टेबल हमें ये बताता है, मैं ये सामने ले आता हूँ, ये कहता है कि जब 0 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज वो 1 ही देगा हर कंडीशन में। तो हमारे पास यहाँ पर जो और गेट है उसके इनपुट के ऊपर एक पे आ रहा है 0 और एक पे आ रहा है 1, तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। तो सम 0 सी आउट 1, चेक करें ये क्या है जी, सम 0 और सी आउट 1, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये आखिरी कैटेगरी चेक करते हैं, आखिरी कैटेगरी हमारी सही है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। और आखिरी कैटेगरी में क्या है, आखिरी कैटेगरी के अंदर ऑल 1 है, ऑल 1 इन 1 1 1। इसके अंदर आउटपुट पे भी हमारे पास क्या आता है चेक करते हैं, फिर हम अपने उसके साथ मैच करेंगे। इसमें देखें 1 1 है, एक्सक्लूसिव आर कहता है कि जब दोनों हाई हों या दोनों सेम हों आउटपुट पे 0 है, ठीक है।
और दूसरी कंडीशन के अंदर एंड गेट क्या कहता है, दोनों हाई हों तो आउटपुट पे हाई है। सिर्फ एक कंडीशन में हाई होता है कि दोनों हाई हों, एंड गेट तो ये कहता है। अब सी इन जो है वो जा रहा है दूसरे वाले, अब नेक्स्ट हाफ एडर जो है उसके ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट हाफ एडर में एक के ऊपर तो 0 आ गया, दूसरे के ऊपर 1 आ गया। एक्सक्लूसिव आर क्या कहता है, दो डिफरेंट होंगे तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, तो आउटपुट पे 1 आ गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है जी, एक 0 एक 1 है, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, आउटपुट का एंड गेट का आउटपुट 0 आ गया। और हमारे पास और गेट के ऊपर एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो और गेट तो ये कहता है कि दोनों पे 0 होंगे तो 0 होगा, अदरवाइज वो 1 देगा आउटपुट पे, तो ये 1 आ गया। तो सम एंड कैरी बोथ आर 1 इन दिस कंडीशन, तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आपके पास जो एक्सक्लूसिव गेट बना है वो हाफ एडर और फुल एडर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने एडिशन भी देखी सारी की सारी, और ये देखा कि किस तरह से ये ऐड होते हैं आपस में नंबर बाइनरी सिस्टम्स के अंदर, और नंबर को एडिशन करना भी हमने सीखा। हमने हाफ एडर बनाया, हमने फुल एडर बनाया, दोनों के ट्रुथ टेबल्स को हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा। इसके अंदर कौन कौन से गेट्स यूज़ हो रहे हैं वो हमने देखे। इसमें 2 बेसिक्स गेट यूज़ हो रहे थे, तो एक एक्सक्लूसिव गेट यूज़ हो रहा था। 2 बेसिक्स कौन कौन से यूज़ हो रहे थे, एक एंड और एक और यूज़ हो रहा था। हमें पता है कि बेसिक्स 3 गेट्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। तो यही गेट्स रैपिडली यूज़ हो रहे होते हैं, रिपीट होके कभी एक में कभी दूसरे के अंदर, इन्हीं से मिलके सारे तकरीबन गेट्स बनते हैं। तो ये तो एंड नॉट गेट तो हमने यहाँ यूज़ नहीं किया, लेकिन हमें और एंड दोनों यूज़ हुए हैं। और जो है वो यूज़ हमें हो रहा था फुल एडर के अंदर, जबकि एंड हमारे साथ एक्सक्लूसिव के साथ मिलके हाफ एडर के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। तो हाफ एंड फुल एडर के अंदर जो मेन डिफरेंस हमने देखा कि हाफ एडर के अंदर 2 बिट्स होती हैं इनपुट के ऊपर, 2 ही आउटपुट के ऊपर होती हैं। फुल एडर के अंदर 3 बिट इनपुट के ऊपर होती हैं और 2 आउटपुट के ऊपर होती हैं। और ABC लेकिन और 7 आउटपुट के ऊपर सम एंड सी क्या है, कैरी है, कैरी आउट एक। और पहले वाले को सी इन इसलिए कहा जाता है कि ये कहीं आप ये ना समझते रहें कि ये कोई कैरी वाला ही वही वाला है, ये डिफरेंट है, ये इनपुट की बिट्स हैं, तो इसलिए इससे सी इन का वर्ड यूज़ करके इसको उससे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होता है। तो इस तरह से आपके सामने आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको इसमें मज़ीद कुछ चीज़ समझनी हो तो आप मुझे लाजमी ग्रुप के ऊपर भेज दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा वहाँ पे। अगर कोई चीज़ लंबी हुई, बात डिटेल ज़्यादा हुई, तो हम अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।